तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में बहुत बेसिक बात किए थे, जो कि आप 9वीं क्लास में भी आप उतना बात थोड़ा सा पढ़े होंगे, उस बात को समझते हो। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेलोसिटी से, ये थोड़ा हम लोग का अपना 11th क्लास के लेवल का टॉपिक होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं अस्थिर से। तो टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है? कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन का परिवर्तन, विस्थापन का अंतर, विस्थापन में जो बदलाव हुआ है का रेट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेट मैंने विस्थापन में परिवर्तन की दर। रेट मतलब दर, फिजिक्स में रेट का मतलब समय से भाग, फिजिक्स में रेट का मतलब है टाइम से भाग देना। तो ये लिखा हुआ है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है समय के साथ साथ, उसका रेट। रेट करने का मतलब समय से भाग, या तो समझिए कि एक सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट में बदलाव आ रहा है वही वेलोसिटी है। मान लिया जाए कि किसी खंभा से, किसी पोल से, किसी खंभा से एक आदमी अभी 40 मीटर दूर है। किसी खंभा से एक आदमी भी 40 मीटर दूर है और एक खंभा की ओर चलना शुरू किया और एक सेकेंड में 10 मीटर आगे चला गया। एक सेकेंड में 10 मीटर आगे चला गया। तो अब ये आदमी खंभा से कितना दूर है? बोले 30। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना बदलाव आया? 10 एक सेकेंड में। अभी खंभा से कितना दूर था? 40। अब कितना दूर है? 30। बदलाव कितना हुआ? बोले 10। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ऐसे तो बदलाव, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अभी खंभा से कितना दूर था? बोले 40। अब कितना दूर है? 30। तो चेंज बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, माने 30 माइनस 40 बराबर -10। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? बोले -10। तो ये बात में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि माइनस क्यों बोल रहे हैं। माइनस का मतलब है कि खंभा के तरफ हम लोग जा रहे हैं। खंभा से जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे घट रहा है, माइनस बता रहा है। कोई बोलता है कि वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जिस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो एक सेकेंड में 10 मीटर कम हो रहा है। ये हुआ -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब। तो खैर भाई सब बात हम लोग बाद में भी, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो यहाँ पर बात करेंगे डिटेल से हम लोग। तो ये था आपको चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट का मतलब और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब ना समय से भाग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे भी समझिए कि मान लिया जाए कि आप किसी आदमी से मतलब ब्याज पर पैसा लिए, ब्याज पर पैसा लिए 10% के हिसाब से, 10% ईयरली लिए, सालाना 10% सालाना ब्याज पर पैसा लिए। कोई आपको बोला कि 10% सालाना काहे ले रहा है? 8% हम ही देंगे, हम ही से ले लो 8% पर, लेकिन हाफ ईयरली। तो देखने में तो लग रहा है कि इधर रेट 8% है, इधर रेट 10% है, लेकिन 10% 8% से रेट तय नहीं होगा। रेट तय होगा टाइम से। 10% है साल भर में, ये 8% है 6 महीना में, तो ये ज़्यादा महंगा हुआ है ना। मतलब क्या समझे कि आप वास्तव में ऐसे समझे कि 10/1 एक साल का, ये 8/12 मैंने 8 दूनी 16, ये वाला महंगा है। इसका ब्याज ज़्यादा लगेगा, इसका ब्याज कम लगेगा। मतलब रेट का मतलब नहीं कि 10% या 8%। मेन खेला यहाँ से नहीं, मेन खेला यहाँ से, समय से। तो रेट का मतलब ही क्या है? समय से डिवाइड करना। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेट। तो ये लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। आपका जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है
तो 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। खैर, तो मौखिक बात हुआ, हम लोग जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझे कि क्या कह रहा है सेंटेंस कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी का क्या मतलब निकला क्या है। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो अभी तो बस एक मौखिक बात हुआ थोड़ा सा, इसी को समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा डिटेल से। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन रास्ता है, एक स्ट्रेट लाइन एक रास्ता है, और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का पढ़ा हो रहा है, सब मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, अब सीधा रेखा पर चल रहे हैं। और यहाँ एक कोई वस्तु या कोई पार्टिकल या कोई गाड़ी यहाँ पर रुका हुआ है, चलने को जस्ट तैयार है, एकदम चलने कोई गाड़ी जस्ट तैयार है, एकदम रेडी, बोलेगी कि गाड़ी चलना शुरू, तभी रेडी बोले नहीं, अभी बोलेंगे तब चलेगा। तो जैसे रेडी बोलेगा समय गिनती करना शुरू करेंगे। मान लिया जाए कि ये जो है t बराबर 0, मान लिया कि पक्का एकदम हम लोग जैसे नहीं कोई मान लिया कोई खेल हो रहा है, हम लोग बोलते हैं रेडी, तुम लोग इंतजार करते हैं ना थोड़ा कि काटा कहाँ जाए 12 पर सेकेंड वाला, तब बोलेंगे रेडी, तो थोड़ा काउंटिंग करने में आसानी होगा। तो मान लिया जाए कि जो मैंने सेकेंड वाला जो सुई है घूमते घूमते आ गया 12 पर, हम लोग बोले रेडी, और उसके बाद टाइम गिनती करना हम लोग शुरू किया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे ना। तो t बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि जिस समय मैंने t बराबर 0 का मतलब हुआ कि अभी कहानी एकदम जस्ट शुरू होने वाला है, ये t बराबर 0 का मतलब हुआ। अभी पार्टिकल चला नहीं है, अभी अब चलने वाला है, चलना शुरू करेगा, टाइम गिनती होना शुरू करेगा। तो ये मान लें t बराबर 0 पर s बराबर 0 था, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। अभी चला ही नहीं तो टाइम गिनती नहीं कर रहे, अभी चलना स्टार्ट हुआ, तो चलते गया समय बीत गया t1 सेकेंड, समय बीत गया t1 सेकेंड। तो जैसे समय बीत गया t1 सेकेंड तो पार्टिकल अब पहुंच चुका है कहां पर, s1 पर। s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस बोले चाहे डिस्प्लेसमेंट इस कहानी में सेम ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो सीधा जा रहे हैं तो डिस्टेंस बोले चाहे डिस्टेंस बोले, लेकिन बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही ज़्यादा। कभी कभी डिस्टेंस बोल भी दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस कहानी में सेम है। तो t1 सेकेंड में कितना चलाई, s1, और उसी समय और बीतते जाएगा और बीतते जाएगा, समय और बीतते जाएगा, समय हो गया बीतते बीतते t2 सेकेंड। अभी कहाँ पहुंच चुका है, s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मैंने s2 डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, यहाँ से यहाँ ही s1 है, और यहाँ से यहाँ s2, यहाँ से जाने में समय लगा t1, यहाँ से जाने में समय लगा t2। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ रहा है, समय बीतते जा रहा है, पार्टिकल और दूर जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, पार्टिकल और दूर जा रहा है। तो बोले कि बताओ यहाँ से t बराबर 0 से t बराबर t1 तक में क्या वेलोसिटी है। तो t बराबर 0 से t बराबर t1 मैंने t1 सेकेंड में कितना चला, s1 चला, तब वेलोसिटी क्या लिखेंगे, s1 बटा t, वेलोसिटी है s1 बटा t1। बोले कि नहीं, यहाँ से बताओ यहाँ तक में क्या वेलोसिटी है। ये सब निकल रहा है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ये बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में हम लोग कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट, बोले s1, और टाइम कितना लगा, बोले t1, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का एवरेज। तो बोले कि यहाँ से यहाँ तक का बताओ एवरेज वेलोसिटी, तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी बराबर s2 बाई t2। यहाँ से कितना चलाई, s2 कितना समय में, t2 समय में, तो s2 बाई t2। इनको बोले कि यहाँ से यहाँ तक का जरा बताओ, s1 से s2 तक का बताओ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो s2 से s1 तक का एवरेज वेलोसिटी बराबर s2 माइनस s1 अब बटा t2 माइनस t1। क्योंकि s1 से s2 तक चला तो कितना चला, s2 माइनस s1 चला, ये डिस्प्लेसमेंट, और समय कितना लगा, बोले t2 माइनस t1। इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा s बाई डेल्टा t। डेल्टा s का मतलब चेंज इन, डेल्टा का हम लोग यूज करते हैं चेंज में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया चेंज इन टाइम। और चेंज का मतलब हमेशा याद रहे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले कहाँ पर था, s1 पर, कहाँ पहुंचा s2 पर, तो चेंज कितना हुआ, s2 माइनस s1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, डेल्टा s बाई डेल्टा t, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं s1 से s2 तक, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं वास्तव में, इसीलिए ना कि इससे थोड़ा फॉर्मूला अच्छा समझ में आता है कि वास्तव में चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। इससे सिर्फ लगता है ना कि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम,
वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लगता है कि जहां पहुंचे हैं वो वाला बटा समय, वास्तव में ये नहीं लिखा, वास्तव में भी ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ये भी इसका मतलब यही निकल के आ रहा है, S1 माइनस जीरो बटे T1 माइनस जीरो, S2 माइनस जीरो बटा T2 माइनस जीरो। ये नहीं कि जहां पहुंचे वो वाला और बटा समय, ये नहीं। तो इसलिए हम लोग, ये भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा पता चलता साफ साफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। अब जीरो से स्टार्टिंग होगा कोई चीज़ तो चेंज का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। जैसे आपके पास मान लिया जाए कि 1 भी रुपया नहीं है और आपके पास हो गया 20 रुपया, तो आपके पास कितना रुपया हो गया? बोले 20। कितना बढ़ा? बोले 20 है। जो बढ़ा वही आंसर हो गया, कितना वही आंसर। लेकिन पहले से आपके पास 20 रुपया था, हो गया 40 रुपया। कितना बढ़ा? बोले 20। हो कितना गया? बोले 40। दोनों में अंतर है लग रहा। तो चेंज का मतलब अगर सही समझना हो तो कोई मतलब जीरो से स्टार्ट करने से थोड़ा उतना पता नहीं चलता है कि जीरो था 20 हो गया, तो लगता है कि 20 हो गया या 20 बढ़ गया, दोनों बात एक ही जैसा लग रहा है। लेकिन अगर पहले से 20 था और 40 हो गया तो हो गया कितना? बोले 40 हो गया। बढ़ा कितना? बोले 20। इस चेंज का मतलब समझ में आता है। तो थोड़ा सा अच्छा ढंग से चेंज को समझने के लिए ऐसा किया हम लोग, S1 से S2 के बीच का हम लोग समझे। तो ये हो एवरेज वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। अब इस पूरे कहानी को ना हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। तो ये ग्राफ हम खींच रहे हैं x की तरफ टाइम, x एक्सिस की तरफ टाइम और y की तरफ डिस्प्लेसमेंट। और इस कहानी को ग्राफ पर दिखाते हैं कि समय जीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। यहां समय जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो, समय जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहां बिंदु देंगे। समय t1 डिस्प्लेसमेंट S1, S1 के सामने और T1 के सामने यहां बिंदु देंगे। ग्राफ ऐसे ही बनता है। समय T2 डिस्प्लेसमेंट S2, तो S2 के सामने और T2 के सामने ऐसे बिंदु देंगे और इसको पूरा मिला देंगे, हो गया ग्राफ। एक ग्राफ खींच दिया हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, इस सिचुएशन का, इस कहानी का एक ग्राफ है। तो ये बात बच्चों को समझना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये रास्ता नहीं बता रहा है। वास्तव में ये रास्ता नहीं पार्टिकल के चलने का, ये पार्टिकल के चलने का तरीका बता रहा है। इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ये बता रहा है कि पार्टिकल किस समय कहाँ था। रास्ता तो यही चलने का, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है, ये रास्ता नहीं चलने का। जब भी किसी में डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम ऐसा है तो रास्ता नहीं। रास्ता तब कहा जाएगा जब कभी ऐसा मिलेगा आपको, इधर बाई और इधर एक्स, अब ऐसे कुछ लिखा हुआ रहे, समझिए कि रास्ता है, वास्तव में पाथ है। इस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है, ये पाथ नहीं है, इस तरीका से पार्टिकल चल रहा है। ये कह रहा है कि इस पाथ पर पार्टिकल चल रहा है, ये कह रहा है कि इस तरीका से पार्टिकल चल रहा है। ये पार्टिकल चलने का तरीका बता रहा है कि t बराबर 0 पर कहाँ था? बोले 0 पर, s का मान 0 था। t बराबर t1 पर कहाँ था? बोले s1 पर था। t बराबर t2 पर कहाँ था? बोले s2 पर था। तो कब पार्टिकल कहाँ था, किस समय पार्टिकल का पोजीशन कहाँ था, ये बताया जा रहा है इस ग्राफ के माध्यम से। न कि रास्ता है, रास्ता ऐसा है, बाई और एक्स के बीच कोई कर्व खींचा हुआ रहे, वक्र खींचा हुआ रहे, कोई ग्राफ, वास्तव में रास्ता है, पाथ है वो पार्टिकल का। ये पार्टिकल का पाथ नहीं है। पार्टिकल जो पथ पर चल रहा है उस पथ पर किस तरीका से चल रहा है, किस समय कहाँ है वो, ये बताने का एक तरीका है। इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पता चल गया ये। अच्छा, और हम लोग ज्यादा इस कहानी में किसका हम लोग ज्यादा लेके चले हैं? S1 सेस्टर की कहानी का ज्यादा मायने लेके चले हैं, तो इसी ग्राफ को हम लोग ज्यादा कवर करेंगे। इसको ग्राफ पूरा है लेकिन हम लोग थोड़ा इस ग्राफ पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि S1 सेस्टर की कहानी को हम लोग ज्यादा वैल्यू दिए हैं इस समझने के लिए कि चेंज का मतलब, सही मतलब समझने के लिए कि चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम। तो यहाँ से यहाँ कितना है? S1 और यहाँ से यहाँ कितना है? S2। तो बीच में कितना बचा? बोले S2 माइनस S1। ये दूरी कितना है? बोले S2 माइनस S1। तो S2 माइनस S1 क्या लिख सकते हैं? बोले डेल्टा S लिख लीजिए। यहाँ से यहाँ समय कितना है? T1। यहाँ से समय कितना है? T2। बीच में समय बोले T2 माइनस T1। इसे क्या लिख लो? बोले डेल्टा T। अब ये अगर समय डेल्टा T है तो भी समय डेल्टा T कहलाए, और ये अगर डेल्टा S है तो भी कहलाएगा डेल्टा S। ये जो है मैग्नीट्यूड डेल्टा S है, ये जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा T है। इसका परिमाण डेल्टा T, इसका परिमाण डेल्टा S। तो ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के ग्राफ पर हम लोग स्लोप निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैथ में आइए। स्लोप, स्लोप माने क्या? बोले tan थीटा। तो tan थीटा में थीटा कैसे नापाता? बोले पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये सब है एक्स एक्सिस है। अब ये एक्स तो ये एक्स कहलाए। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को माप लीजिए, इसमें लगा दीजिए tan थीटा, ये कहलाएगा स्लोप। तो हम लोग स्लोप निकालने जा रहे हैं इस ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप बराबर tan थीटा बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। tan थीटा बराबर p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका मतलब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। मैंने क्या समझे इतना से, इसमें एवरेज लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब इस कहानी को थोड़ा अच्छा ढंग से समझने के लिए आपको तो लग रहा है कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का मतलब एवरेज है, एवरेज भी है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वास्तव में एवरेज है, ये एवरेज है, इस कहानी में एवरेज है, कुल डिस्प्लेसमेंट बाई कुल टाइम। लेकिन इस कहानी में एवरेज है या नहीं है गारंटी नहीं, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस कहानी को थोड़ा समझिए। जैसे कि मान लिया जाए कि बिहार शरीफ से पटना एकदम सीधा एक रोड जाती है, बिहार से पटना एकदम सीधा रोड जाती है। सीधा रोड का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके मन में डिस्टेंस वाली बात कभी नहीं आए, आप डिस्प्लेसमेंट को समझें। इसे समझिए कि बिहार शरीफ से पटना एक सीधा रोड जाता है, एकदम सीधा रोड, और बस बिहार शरीफ से पटना के लिए खुली तो कभी 5 किलोमीटर पर घंटा से, किलोमीटर पर घंटा नहीं बोलते हम लोग, मीटर पर सेकंड नहीं बोलते, तो कभी 5 मीटर पर सेकंड से, कभी 10 मीटर पर सेकंड से, कभी 15 मीटर पर सेकंड से, कभी 2 मीटर पर सेकंड से, कभी रुका भी होगा। ऐसे करते करते मतलब बिहार शरीफ से बस पटना 3 घंटा में मान लिया पहुंचा, 3 घंटा में पहुंचा। तो 3 घंटा में जब बस पटना पहुंचा बिहार शरीफ से, तो क्या एक ही चाल से थोड़े पहुंचा, एक ही वेलोसिटी थोड़े था इसका। वेलोसिटी बोल रहे हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बात हो रहा है ना। हम बोल दें स्टार्टिंग में कि बिहार से पटना जाने का एकदम स्ट्रेट लाइन रास्ता है, सीधा रास्ता है। तो बस जब चला बिहार से पटना तो एक समान वेलोसिटी से थोड़े चला, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 2, कभी रुका हुआ भी है। ऐसे करते करते 3 घंटा में पटना पहुंच गया। तो आप एक अनुमान लगाइए कि क्या कोई एक ऐसा वेलोसिटी भी होगा, अगर उस वेलोसिटी से लगातार चला जाए बिहार से पटना तो भी 3 घंटा में पहुंच जाएगा। बोले हाँ। मान लो कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, या 20 नहीं, मान लो कि 12 मीटर पर सेकेंड है। 12 मीटर पर सेकेंड एक ऐसा वेलोसिटी है बस का कि अगर बिहार शरीफ से स्टार्ट हो एकदम 12 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू करे और पटना तक लगातार 12 मीटर पर सेकेंड से ही चले तो 3 घंटा में पटना पहुंच जाता है। तो ये जो 12 मीटर पर सेकेंड मेरा जो अनुमान है, वास्तव में बस जा नहीं रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से बिहार शरीफ से पटना, कि 12 मीटर पर से लगातार जा रहा है 3 घंटा लगातार, कहीं कोई ब्रेकर नहीं, कहीं कोई जाम नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मान रहे हम लोग, अगर अनुमान लगा रहे हैं हम लोग कि 12 मीटर पर सेकंड से अगर लगातार भी बस चले 3 घंटा लगातार तो ये पटना पहुंच जाएगी। तो जो 12 मीटर पर सेकंड है इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये मेरा एक अनुमान है। और वो जो जब बिहार से बस जा रही थी पटना वास्तव में, तो जो कहीं 5 स्पीड, कभी 10, कहीं 15, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालिक वेग। कि किसी क्षण 5 था, किसी क्षण 10 भी था, किसी क्षण 15 भी था, किसी क्षण 2 भी था। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालिक वेग या क्षणिक वेग। इस बात को अगर अच्छे ढंग से और ढंग से समझना चाहते हैं समझिए आप। जिसे कि मान लिया जाए हम अभी यहाँ खड़ा है, हम अभी यहाँ खड़ा है, इस पॉइंट पर मान लिया हम खड़ा है, इस पॉइंट पर भी मान लिया हम खड़ा है, और यहाँ से हम अपना बाइक स्टार्ट किए, अपाचे इसलिए बोल रहे हैं हमें डिजिटल आता है और हमें पता चलता है डिजिटल में कि गाड़ी का स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा, तो ऐसे डिजिटली दिखता है सब कुछ। इसे एग्जाम्पल ले रहे हैं अपाचे का। तो मान लो कि हम बाइक से जा रहे हैं, पीछे को आदमी और बैठा लिए, पीछे का आदमी बैठा लिया और बाइक से जाना शुरू किए। यहाँ बाइक पर बैठे और यहाँ बैठे बाइक पर दिए एक्सीलरेटर, अब देते जा रहे हैं, एक्सीलरेटर देते जा रहे हैं, तो स्पीड तो बाइक का बढ़ते जाएगा, काटा बताएगा आपको। और हम ये चीज़ किलोमीटर पर घंटा में नहीं बोल रहे हैं, मीटर पर सेकंड में बोल रहे हैं। तो मान लिया बाइक का मैंने बता रहा, उसका डिजिटल वाला जो है पार्ट बता रहा है 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे करते करते 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, ऐसे जा रहे हैं दिल्ली एक्सीलेटर। और मान लिया जाए किसी तरह से हम देते जा रहे हैं एक्सीलेटर, वेलोसिटी गाड़ी का क्या हो रहा है, बदल रहा है, और हम 5 सेकेंड में 60 मीटर चल लिए, 5 सेकेंड में 60 मीटर चले। तो जब 5 सेकेंड हम चले 60 मीटर, तो पीछे बैठा हुआ आदमी अगर हमसे कहीं पूछा कि बताओ कि गाड़ी का वेलोसिटी कितना से चला रहा है, तो हम बताइए गाड़ी चला रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से,
तो एक क्षण के लिए बोले होंगे 10 मीटर पर सेकंड से तुरंत हो गया 11 मीटर पर सेकंड। हम उसको बोले 11 मीटर पर सेकंड चला रहे हैं, हो जाता है 12 मीटर पर सेकंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमेशा चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन आप बताएं ना कि 5 सेकेंड में आप 60 मीटर चले, एसिटर देते, गाड़ी का वेलोसिटी कभी एक समान नहीं था, हमेशा बढ़ ही रहा था। लेकिन अगर 5 सेकेंड में आप 60 मीटर चले तो आप एक अनुमान लगाइए कि 12 मीटर पर सेकेंड से आप अगर लगातार चलते तभी 5 सेकेंड में 60 मीटर तो चले थे, 12 25 60, तो 12 मीटर पर सेकेंड जो हुआ एवरेज वेलोसिटी हुआ। लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं कि पहले 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी अपना वेलोसिटी बार बार चेंज कर रहा है, तो ये जो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। तो इंस्टेंट वेलोसिटी में क्या समझे, तुम तुरंत पूछे और तुरंत देख के बताओ कितना वेलोसिटी, बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज का मतलब कितना चला, कितना समय में चला, दोनों को भागा दे दो, कुल डिस्प्लेसमेंट बटा कुल टाइम बराबर एवरेज वेलोसिटी। जैसे इस कहानी में बता रहे हैं कि 5 सेकंड में 60 मीटर चले, लेकिन हम जब चल रहे थे तो गाड़ी का वेलोसिटी एक समान नहीं था, हम तो दे रहे थे एक्सीटर, तो वेलोसिटी तो बढ़ते जा रहा था, तो हर एक क्षण तो वेलोसिटी का मान चेंज हो रहा था, उसको बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन क्या 12 मीटर पर सेकेंड से भी अगर हम चलें तो 5 सेकंड में 60 मीटर तो चल ही लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन आप समझिए कि अगर कोई गाड़ी 12 मीटर पर सेकेंड से ही एक्चुअल में चले एकदम 5 सेकेंड तक, वास्तव में चले, एक्सीटर नहीं दे गाड़ी में, एकदम चले 12 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड तक, उस समय आप बोलिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर तो हमेशा बढ़े बोलिएगा। पीछे बैठा आदमी का खनियों पूछे गाड़ी का स्पीड, बोले 12 मीटर पर सेकेंड, कहीं पूछे बोले 12 मीटर पर सेकेंड, एवरेज भी बोले 12 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों क्या हो गया, सेम। ये कब हो रहा है, जब गाड़ी अपना वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहा है। कोई गाड़ी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से लगातार जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस बोलो तभी वो 20, एवरेज बोलो तभी वो 20। तो इस कहानी में वही बात है, इस कहानी में इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम है। इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि एवरेज लिखो चाहे इंस्टेंटेनियस लिखो, खाली भी लिखो चाहे भी का ऊपर लाइन देके लिखो, एवरेज बता के लिखो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस का दोनों का सेम ही मतलब है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप समझ के हिसाब से कीजिएगा। जब और इस कहानी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैसे देखो, अब हमें क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो कहीं स्लोप निकालिएगा इस कहानी में, थीटा का मान कहीं निकालिएगा तो थोड़ा चेंज आएगा। यहाँ थीटा अगर 60 है तो यहीं 60 होगा, यहीं 60 है यहीं 60 होगा, तो टेन थीटा का मान तो सब सेम ही आएगा। और टेन थीटा क्या बताता है, वेलोसिटी। इसका मतलब इस पूरे कहानी में वेलोसिटी क्या है, बोले कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको इंस्टेंटेनियस बोलो चाहे एवरेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं इस कहानी में। तो खैर ये बात क्या बात है, हम लोग धीरे धीरे जब इंस्टेंटेनियस में जाएंगे तो उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात लिखने का था कि एवरेज लिखे कि इंस्टेंटेनियस, तो इस कहानी में कोई दिक्कत नहीं, एवरेज लिखो चाहे इंस्टेंटेनियस दोनों चलेगा, क्योंकि इस कहानी में वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा कांस्टेंट है। टेन थीटा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, कहीं जाओ थीटा का मान नहीं चेंज होगा। तो हम यही सीखें कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ है और आपसे पूछे कि वेलोसिटी बताओ, तो उस ग्राफ का आप स्लोप बताइएगा, वही ग्राफ का स्लोप बताएगा आपको वेलोसिटी के बारे में। इसका मतलब क्या निकला निष्कर्ष कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। तो 2 पॉइंट से क्या मतलब, एवरेज वेलोसिटी बराबर, ये तो फॉर्मूला वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, वास्तव में एवरेज वेलोसिटी है। और अगर ग्राफ के माध्यम से सोचे तो हम लोग क्या सीखे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा हुआ है तो उसका जो स्लोप होगा ग्राफ का वो क्या बताएगा, वेलोसिटी। स्लोप निकालने का तरीका पता है आपको कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जितना कोण बनता है वो कोण नाप लीजिए, उसमें tan थीटा लगा दीजिए, tan लगा दीजिए, tan का कोण बोलते हैं स्लोप, और उसी को बोलेंगे वेलोसिटी।